हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिक्की स्टोरीज। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जुड़वा दोस्त और रक्षाबंधन। एक शहर में दो भाई बहन एक साथ रहते थे। उन दोनों के मम्मी पापा की डेथ के बाद दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नेहा अपने बड़े भाई रवि को हर साल राखी बांधती थी और वो दोनों रक्षाबंधन का ये त्योहार बहुत ही अच्छे से हर साल मनाते थे। तू मुझे कितना मीठा खिलाएगी? मुझे इतना मीठा खाने की आदत नहीं है नेहा। फिर नेहा रवि के हाथों में राखी बांधती है और रक्षाबंधन का त्योहार पूरा करती है। वो दोनों बहुत ही अच्छे भाई बहन होते हैं जो एक दूसरे के साथ हमेशा खुशी से रहते हैं। भैया, आपने तो कहा था इस बार आप मुझे स्कूटी गिफ्ट करोगे रक्षाबंधन में। आप इस बार भी मेरा गिफ्ट नहीं लाए। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे नहीं बहन, गुस्सा मत हो। इस बार मेरा थोड़ा लॉस हो गया है, पर अगले साल मैं तुझे पक्का स्कूटी गिफ्ट करूँगा। तुझे मुझसे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, अगले साल मैं रक्षाबंधन का इंतज़ार करूंगी और मैं आपसे स्कूटी लेके रहूंगी। तब मैं आपका एक भी बहाना नहीं सुनूंगी। ठीक है प्यारी बहन। मैं तुझे अगले साल स्कूटी ज़रूर गिफ्ट करूँगा और कोई भी बहाना नहीं करूँगा। चल अब खाना खाते हैं। रवि का दोस्त राजीव बिल्कुल रवि की तरह दिखता था और वो दोनों गहरे दोस्त होते हैं। यार रवि, तू कितने दिन हो गए मेरे घर मुझसे मिलने नहीं आया। क्या तू अब मुझे अपना दोस्त नहीं समझता? मैं भी तो घर में अकेला ही रहता हूँ। यार ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मुझे आजकल काम बहुत रहता है और आज रक्षाबंधन भी था। मैं इसलिए तुझसे मिलने नहीं आ पाता। पर रवि, दोस्तों के लिए भी तो टाइम निकाला जाता है ना। मैं देखो टाइम निकाल कर तुमसे मिलने आया हूँ ना। तुम भी मुझसे मिलने आ सकते हो मेरे घर। अच्छा ठीक है यार, तू गुस्सा मत हो। मैं अगले संडे को तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा और मैं नेहा को भी साथ में लेके आऊँगा तेरे घर। अरे राजीव भैया, आप कब आए? आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए कुछ बना देती। आप तो बहुत कम घर आते हो। अरे नहीं बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम दोनों से मिलने आया था, क्योंकि तुम लोग तो मेरे घर आते नहीं हो। मैंने सोचा मैं ही मिल लूँ। ठीक है रवि, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों कल मेरे घर ज़रूर आना और मैं तुम लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बना कर रखूँगा। तुम दोनों आना ज़रूर। राजीव, कुछ देर और रुक जा और हमारे साथ खाना खा कर जाना। तूने बहुत दिन से हमारे यहाँ खाना नहीं खाया। तू सिर्फ हम लोगों को अपने घर बुलाता है। अरे नहीं यार, फिर कभी खा लूँगा। आज मुझे पार्टी में भी जाना है। मेरे सारे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तू तो जाएगा नहीं, क्योंकि तू तो एक संस्कारी भाई और बेटा है। और मुझे पार्टी वार्टी बहुत अच्छी लगती है और मुझे जाना भी है अभी। सब मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये कहकर राजीव वहां से चला जाता है। फिर नेहा रवि से कहती है कि रवि भैया, राजीव भैया को कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? वो कब सुधरेंगे और ये पार्टी वार्टी करना छोड़ेंगे? अरे नेहा, राजीव बचपन से ही ऐसा ही है। तू तो जानती है ना उसको। तू उसकी बातें दिल पे मत लिया कर और अब जाके पढ़ाई कर। नेहा पढ़ाई करने चली जाती है और रवि वहीं खड़ा नेहा को देखता रहता है। ये है राजीव का घर। राजीव बहुत बड़े घर का लड़का होता है। वो दिन भर घर में टीवी देखता रहता है या फिर उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। राजीव बहुत बिगड़ा हुआ लड़का होता है। वो दिन भर या फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें करते रहता है।
वो अपने दोस्तों के साथ डिस्को जाता है। अपने बेकार दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है, या तो वो कभी पब में बैठा रहता है। और रवि दिन भर काम करता रहता है, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में, वो दिन भर अपने काम में ही बिजी रहता है। एक दिन राजीव की बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाती है। दिन भर घूमने फिरने की वजह से उसको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, और इधर रवि की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वो दिन भर काम करता है, इसकी थकन से उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता है, और उसकी बहन नेहा उसकी बहुत सेवा करती है। पर नेहा के दिन रात सेवा करने के बाद भी न रवि की तबीयत ठीक होती है और न राजीव की तबीयत घर में ठीक होती है। उन दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। नेहा बेचारी अकेली हॉस्पिटल में बैठी रहती है और दिन रात अपने भाई के लिए प्रार्थना करती रहती है कि उसका भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सुन लड़के, अब तेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं यमराज हूँ, तू मेरे साथ चल। अब तेरा वक्त दुनिया में खत्म हो चुका है, अब तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा। पर ये कैसे हो सकता है यमराज? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब बुखार भी नहीं है। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसे नहीं मर सकता। चुप कर लड़के, मैंने कहा ना अब तेरा वक्त खत्म हो गया है, तो तेरा वक्त खत्म हो गया है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती, मैं यमराज हूँ। ठीक है यमराज जी, पर आप मुझे मेरी बहन से एक बार मिल लेने दें, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। मुझे अपनी बहन से मिलना है, वो अकेले अब कैसे रहेगी। मूर्ख लड़के, मौत किसी को बता के नहीं जाती, मरने वाला किसी से कह कर नहीं जाता। तू अभी मेरे साथ चल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है यमराज जी, मैं आपके साथ चलूँगा। अब चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। और यमराज रवि को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और रवि हमेशा के लिए दुनिया से दूर चला जाता है। ये बात जब उसकी बहन नेहा को पता चलती है, तो नेहा हॉस्पिटल में ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर नेहा रवि का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ करती है, और उसके अंतिम संस्कार में राजीव भी आता है। राजीव भैया देखिए ना, रवि भैया हमें छोड़कर चले गए, और 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। अब मैं किसे राखी बांधूंगी? अब मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं है बहन, मैं भी तेरे भाई जैसा हूँ। तुझे जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बताना। अभी मुझे जाना होगा, मुझे और भी काम है, मैं कल आऊँगा। और राजीव वहाँ से चला जाता है, और नेहा बेचारी रोती रहती है। अब वो सोचती है कि वो इस दुनिया में किसके सहारे रहेगी। वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। यमराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तुम किसको लेकर आए हो? इसकी ज़िंदगी अभी बाकी थी। पर भगवान, आप ही ने तो कहा था कि जो तुम्हें ज्यादा बीमार लगे उसे लेकर आना, तो मैं इसे ले आया। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था 2 दोस्त एक जैसे होंगे, उनमें से बुरे वाले को लेके आना। पर भगवान अब क्या कर सकते हैं, अब तो ये वापस नहीं जा सकता, इसका शरीर भी जलाया जा चुका है। मैंने आपसे कहा था, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं आपकी गलती की सज़ा क्यों भुगतूं? यमराज, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, ये तुम्हारी गलती की सज़ा क्यों भुगतेगा। तुम जाओ, इसे छोड़ कर आओ, और जिसको मैंने कहा था लाने को उसको लेकर आओ। अब इसकी आत्मा उसमें डालो और उसकी आत्मा इसमें डालो। ठीक है भगवान, मैं यही करता हूँ। मैं अभी उस बुरे लड़के को लेके आता हूँ और इसको इसके घर छोड़कर आता हूँ। और दोनों भगवान को प्रणाम करके वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब मेरा काम खत्म। अब उसकी आत्मा तेरे शरीर में चली गई और तेरी आत्मा उसके शरीर में आ गई। अब तू समझ।
मैं तुझे यहाँ दुनिया पे छोड़ कर जा रहा हूँ। अब ये तेरा काम है कि तू दुनिया वालों को कैसे यकीन दिलाएगा कि तू रवि है। और सबसे पहले तू अपनी बहन को यकीन दिला। रवि अपनी बहन के पास आता है पर नेहा उसको पहचान नहीं पाती, वो राजीव ही समझती है। अरे राजीव भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो कहीं जाने वाले थे ना, आप गए नहीं, आपको तो काम था ना। मैं राजीव नहीं हूँ नेहा, मैं रवि हूँ। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मैं तुझे सब कुछ समझाऊंगा, पर क्या तू मेरी बात को समझेगी और उस पर यकीन मानेगी? राजीव भैया, ये कैसा मजाक है? मेरे रवि भैया मर चुके हैं और वो वापस नहीं आ सकते, और आप ऐसा मजाक मत करिए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं रवि ही हूँ, मैं कैसे तुझे यकीन दिलाऊं? अच्छा, मैंने रक्षाबंधन के दिन तुझसे कहा था मैं तुझे स्कूटी लेकर दूंगा, मैं आज वो भी लाया हूँ, तू मेरा विश्वास कर। और उसने वो सब कुछ बता दिया जो उसके साथ वहाँ हुआ था। भैया, आप वापस आ गए। मैंने तो सोचा था कि अब मैं अकेले क्या करूँगी, मैं बहुत डर गई थी। अच्छा हुआ आप वापस आ गए, और आज रक्षाबंधन भी है। हाँ, आज रक्षाबंधन भी है, और मैंने जो तुझसे वादा किया था कि इस बार मैं तुझे स्कूटी दिलाऊंगा, मैं वो भी लेकर आया हूँ। चल, मैं तुझे वो स्कूटी बाहर दिखाता हूँ। ये देख तेरी स्कूटी, तुझे बहुत दिनों से ये चाहिए थी ना, अब आज ये तू चला, और देख तेरी स्कूटी कितनी अच्छी है, तुझे पसंद तो है ना? हाँ भैया, मुझे स्कूटी बहुत पसंद है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आप भी वापस आ गए और रक्षाबंधन के दिन मुझे अकेला रहना नहीं पड़ा, और ये स्कूटी भी मिल गई। फिर नेहा रवि को प्यार से राखी बांधती है और अपना रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाती है। ऐसे रक्षाबंधन के दिन नेहा को अपना भाई भी मिल जाता है, और जो वो चाहती है वो सब हो जाता है। नेहा बेचारी हमेशा से अकेले रहती थी, इसलिए उसको अब अपने भाई को आने की खुशी बहुत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करें।